कोई पार्टी अगर टिकट दे, चुनाव लड़ने का मन है? चुनाव लड़ने का तो मन है। हाँ। अगर हमको बीजेपी से टिकट मिल जाए हाँ। तो हम जरमुंडी से ही खड़ा हो जाएंगे। बादल पत्र लेके खिलाफ? जी, तो हो जाएंगे। मैंने कौन पार्टी से जाना चाहिए? हम बीजेपी से कमल। चुनाव जीत गए, टिकट मिल गया, तो रोहित मंडल पहला काम क्या करना चाहिए? हम लोग इसमें छलकपट रखते भी नहीं हैं। हमको नेता का पैसा का कमी है नहीं? ऐसा कमी है भी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। हम गोड्डा लोकसभा के चुनावी दौरे पर हैं। आम लोगों से राय लेने का प्रयास कर रहे हैं, माहौल जानने का प्रयास कर रहे हैं। झारखंड के गोड्डा लोकसभा सीट को लेकर के आप जानते हैं बखूबी कि ये बड़ा ही हॉट सीट माना जाता है। 7वें चरण में यहाँ मतदान है। 1 जून को यहाँ मतदान होना है। 4 तारीख यानी 4 जून को तय हो जाएगा यहाँ से बाजी कौन मार रहा है। एक तरफ निशिकांत दुबे चुनावी दंगल में है, वहीं प्रदीप यादव महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। पहले दीपिका पांडे को टिकट दिया जाता है, लेकिन उनका टिकट कटता है और फिर चुनावी दंगल में प्रदीप यादव फिर से निशिकांत दुबे के सामने है। कहा यही जा रहा है कि इन दोनों में फाइट है, टक्कर है। हम पब्लिक ओपिनियन, पॉलिटिकल चीज़ों से दूर थोड़ा सा आज आपको लिए चलते हैं। हालांकि इसमें भी पॉलिटिकल रूप से अगर आप चीज़ों को समझ पाएँ तो आप समझ लेंगे, लेकिन फिर भी इनसे दूर हैं। हम आपको रोहित मंडल जी से मिला रहे हैं हमारे चैनल के जरिए। पहले भी इनसे आपकी मुलाकात हो गई है। समझिए कि पेड़ा के दुनिया के सबसे बड़े बादशाह, झारखंड के सबसे बड़े सरदार कह लीजिए कि भैया पेड़ा आपके यहाँ सुखाड़ी मंडल पेड़ा भंडार जो है झारखंड नहीं पूरे देश में फेमस है। ये बात हम गलत नहीं कह रहे हैं? 100% सही बात है। रोहित भैया, बहुत स्वागत है आपका। वेलकम। भैया एक बात बताइए कि जैसे हम देख रहे हैं, हम चुनावी यात्रा पर निकले हैं, सोचे कि रोहित भैया अगर मिले तो भैया गोड्डा लोकसभा को लेकर के हम आपसे ज़रूर बात करेंगे। तो गोड्डा लोकसभा में हम देख रहे हैं कि 2 प्रत्याशियों में ज़बरदस्त फाइट है। आपका तो एक तरीके से सभी पार्टियों से संबंध है, तमाम नेताओं से संबंध है। अच्छा, एक अंदर खाने क्या माहौल जैसा आपको लग रहा है? माहौल तो अभी अच्छा है बीजेपी का ही। अच्छा, वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा विकास किए हुए हैं। मोदी के नाम से भी आदमी वोट दे रहे हैं। प्रदीप जी को तो कोई अभी जानते नहीं है, वो कुछ विकास किए हुए हैं और हम लोग जितने भी हैं विकास के साथ में हैं। तो निशिकांत दुबे जी को लेकर के ये कहा जा रहा है कि भाई कई जो ऐसा वर्ग है जो उनसे नाराज चल रहा था। हालांकि विकास के नाम पर जनता कह रही है कि उन्होंने एम्स बनवा दिया, उन्होंने जो है एक तरीके से एयरपोर्ट बनवा दिया, कई तरह के विकास के कार्य हुए, लेकिन कई ऐसा जो तबका है वो एक तरीके से नाराज चल रहा है। आपको लगता है कि चुनावी फैक्टर हो सकता है इसमें? नाराजगी की कोई बात है ही नहीं। इसमें नाराज क्या चलेगा? वो काम अपना कर रहे हैं। इसका नॉमिनेशन हुआ, फाइट तो होंगे, लेकिन जीत होगी निशिकांत दुबे जी की ही। मतलब मोदी जी के नाम पर जीत जाएंगे कि निशिकांत दुबे का भी अपना दबदबा? नहीं, मोदी जी के नाम पे जीतेंगे। अच्छा, मोदी जी के नाम पे जीतेंगे जी। अच्छा, एक बात बताइए, आप चूंकि व्यवसायी वर्ग से हैं, बड़ा रिप्रेजेंट करते हैं, आपको लोग जानते हैं, और चूंकि घोरमोरा जो एरिया है, दर्शकों को बता दें कि ये पेड़ा का नगरी कहा जाता है, और इस पेड़े के नगरी के सबसे बड़े सरताज कह लीजिए हमारे बगल में बैठे हैं। व्यवसायी वर्ग जो है वो निशिकांत दुबे जी की ओर झुकाव रखता है या प्रदीप यादव की ओर झुकाव रखता है? मतलब आप लोगों के अंदर खाने भी तो बातें होंगी कि भाई किन्हें ठीक रहेगा जिताना चुनाव में? देखिए, ये तो हम पूरा क्षेत्र दौरा किए नहीं हैं, लेकिन जिस तरह माहौल सुन रहे हैं कि फाइट होगा, कम वोट से हार जीत होंगे अब की बार। अब कौन जीतेंगे ये भी कहना मुश्किल है। देखिए, एक तो बात है ना रोहित जी की, देखिए आप तो न्यूट्रल हैं, आप किसी पार्टी में तो अभी नहीं है या हैं किसी पार्टी? नहीं, किसी पार्टी में नहीं है। भाई हम न्यूट्रल हैं पूरा। मतलब है बीजेपी का, हम थोड़ा सपोर्टर हैं। सपोर्ट करते हैं, माने मोदी जी को लेकर? जी, मोदी जी को लेकर। अच्छा, तो मोदी जी को लेकर करते हैं। एक बात बताइए, जो प्रदीप यादव चुनाव लड़ रहे हैं वो भी पड़ैया हाट के विधायक हैं। कहा जाता है कि वो भी बड़ा जुझारू नेता हैं, एकदम विधायक तो हारते, विधायक तो उनकी जाति नहीं है, यानी पब्लिक के बीच में फेमस हैं। फेमस हैं वो भी। वो विधायक में कभी हारता ही नहीं है, अपना रखा कुछ बना के। वो भी खराब आदमी है भी नहीं उसे। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आप घोरमोरा से हैं, आप चूंकि बहुत जगह जाते होंगे, गोड्डा लोकसभा में ऐसा कौन सा काम आपको लगता है कि निशिकांत दुबे जी को ये करना चाहिए था, या हो सकता है अगर चुनाव में जो भी परिणाम हो, चाहे निशिकांत दुबे जी जीते, चाहे प्रदीप यादव जीते, कोई भी जीते, रोहित मंडल ये चाहते हैं कि ये काम हमारे यहाँ होना चाहिए? अभी तो हम सिर्फ निशिकांत दुबे जी जान रहे हैं कि जो भी काम कर रहे हैं वही कर रहे हैं। इससे तो हमको अभी तक हम प्रदीप जी से मिले भी नहीं हैं, और नहीं वो हमारे पास अभी तक आए हुए हैं। हम सिर्फ निशिकांत जी आए हैं आपके यहाँ? बहुत बार आए हैं, तस्वीरें लगी हैं आपकी। हाँ, और वो तो क्या चाहते हैं कि घोरमोरा में कुछ विकास कुछ हो उनके? विकास तो होना चाहिए, विकास हो भी रहा है।
मतलब विकास हो रहा है, मतलब कहने का मतलब है कि आपके यहाँ के जो ग्रामीण सड़कें हैं या फिर विद्यालय की जो व्यवस्था है, अस्पताल सरकारी जो है, वो सब कैसा है आपके? अच्छा है, वो सब बना हुआ है, सब ठीक है, सब ठीक है। इतना शॉर्ट में जवाब देते हैं कि हम सवाल भूल जाते हैं, एकदम बिहार वाला अनंत सिंह वाला स्टाइल में इनका जवाब रहता है। अच्छा रोहित जी, एक बात बताइए कि अगर इस बार कहा जा रहा है कि 400 पार, मोदी जी का नारा है, भाजपा का नारा है जिनको आप मान रहे हैं 400 पार, लेकिन ये कहा जा रहा है जो विपक्ष है राहुल गांधी वो कह रहे हैं कि नहीं भैया 400 पार नहीं होने जा रहा है, ये सब जो है जुमलेबाजी है, हर जगह जो है सो भाजपा इस बार बैकफुट पर नजर आ जाएगी, भाजपा एकदम विकेट गिर। नहीं, इन साल 400 पार हो जाएंगे, 400 पार हो जाएंगे, 400 पार हो जाएंगे। ये आपका स्टेटमेंट भारी स्टेटमेंट है, जान लीजिए आप। सही बात है, 400 पार हो जाएंगे। अच्छा, मोदी जी का क्या अच्छा लगता है आपको? मोदी जी का अब क्या जो काम कर रहा है हम वही देख रहे हैं। अभी तो कांग्रेस राज में हम कहाँ कुछ देखे, कोई एम्स नहीं बना हमारे यहाँ, नहीं कुछ बना, लेकिन सब तो बन ही रहा है, हम देख रहे हैं। पहले हम लोग साउथ तरफ इलाज करने के लिए चले जाते हैं, अब तो हमारे नदी आ गया एम्स वगैरह, तो नदी हो गया, ये अच्छा बात हो गया। और NH रोड भी बन रहा है, बाईपास, यही सब देखने को मिल रहा है। अयोध्या गए आप? अयोध्या नहीं, मौका नहीं, जाएंगे जाएंगे जी, हम लोग जाएंगे। एक बात बताइए, चूंकि आप जिस व्यवसाय वर्ग से जुड़े हैं, काफ़ी संख्या में आपके पास मजदूरी करने वाले लोग भी हैं, काफ़ी संख्या में स्टाफ भी होंगे, कितने स्टाफ हैं आपके यहाँ? देखिए अभी तो 20-25 हैं। हाँ, ऐसे सावन के महीनों में तकरीबन? हाँ, बढ़ता है थोड़ा, उसमें ज़्यादा बढ़ता है। हाँ, बढ़ जाता है। तो उतने जो चूंकि उनके वजह से, आपके वजह से उनका परिवार भी चल रहा है, उनका रुझान कैसा लग रहा है लोकसभा? देखिए हम एक व्यक्तिगत हम नहीं बता सकते हैं अभी। ठीक बात, ठीक है, नहीं ठीक है, इसको लेकर के नहीं, अगर आप कहना चाहते हैं तो कोई विषय नहीं है। एक सवाल ये है कि आदिवासियों का नेता आप किन्हें मानते हैं झारखंड में, एक बड़ा सवाल है। नहीं समझे हम। मतलब आदिवासी में जैसे एक तरफ बाबूलाल मरांडी कहते हैं भाजपा के लोग कि आदिवासियों के नेता बाबूलाल जी हैं, और एक तरफ JMM कहती है कि नहीं आदिवासियों के नेता शिबू सोरेन है, तो आपके नज़र में आदिवासियों का नेता कौन? अभी मेरे बाबूलाल मरांडी जी है। बाबूलाल जी हैं, मैं भाजपा चाह रहे हैं इसीलिए क्या? नहीं, ऐसा बात नहीं है, आदमी विशेष पे बात कर रहे हैं, वो अच्छे आदमी हैं। अच्छे आदमी हैं। सावन आने वाला है जी, सावन की तैयारी कैसी है? अभी तो तैयारी शुरू नहीं की है, अभी टाइम है, अभी टाइम 2.5 महीना है, 65 दिन। चूँकि जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो आपका दरअसल मतलब प्रोमो भी चलता है, ऐड भी चलता है हमारे चैनल में सुखाड़ी मंडल जी का, तो हमारे दर्शकों के लिए जब ये बात कहने के लिए आए कि भैया हम चैनल में देखे थे, नए कोई अगर यहाँ पर आ जाते हैं तो उनके लिए कुछ है क्या हमारे दर्शकों के लिए? कुछ डिस्काउंट वगैरह है हमारे दर्शकों है पेड़ा में? है, डिस्काउंट रहेगा ना। तो बड़ा ज़बरदस्त व्यक्ति हैं, और समझिए कि इनके पास आए हैं तो इनके पास आने का मतलब ही है कि आप बहुत मतलब हृदय से गदगद हो जाइएगा, चूँकि रोहित भैया से आप मिल रहे हैं। रोहित भैया, और कुछ कहना चाहिएगा? राजनीति में कई तरह के उठापटक हैं, हम ज़्यादा राजनीतिक रूप से चीज़ों को नहीं पूछना चाह रहे हैं, लेकिन एक सवाल पूछना चाह रहे हैं कि जो आम मतदाता हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के वोटर हैं, वो वोट करने के लिए कम से कम, चूँकि सरकार भी इसको लेकर के पहल करती है, चुनाव आयोग भी कहती है कि भैया वोट करना है, आप अपील कर रहे हैं कि सभी को वोट करना चाहिए, किन्हें करना चाहिए, ये नहीं कह रहे हैं हम आपको? वोट सभी को करना चाहिए, वोट मतलब 100% होना चाहिए। 100% जी, होना चाहिए। चुनावी चर्चा होता है आपके पास? होता है, नेताजी लोग का फोन आता है? नेता लोग को फोन नहीं आता मेरे, मैंने पार्टी वर्कर का फोन आता होगा? नहीं आता है, नहीं आता? नहीं आता। झूठ बोल रहे हैं? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। सबसे लगाव है? मेरा सबका लगा हुआ है। रोहित भैया देखिए, बड़ा घुमा घुमा के बोल रहे हैं, एकदम पूरा पॉलिटिकल बात कह रहे हैं। अगर कोई बात है तो बताइए। तो मान तो लिए कि ठीक है आप निशिकांत जी के साथ हैं, राज्य में किन के साथ हैं? 4 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, अभी हम नहीं सोचे हैं। अच्छा रोहित भाई, एक बात बताइए, अगर विधानसभा की उम्मीदवारी की बात हो जाए, आपका विधानसभा कौन सा पड़ता है? देवघर। देवघर विधानसभा। तो देवघर विधानसभा तो रिजर्व भी नहीं है? नहीं, वो तो रिजर्व है। देवघर विधानसभा रिजर्व है। अच्छा, हरिजन के लिए, हाँ ठीक बात है। अगर कोई विधानसभा से ऐसा लगे कि रोहित मंडल को खड़ा करना चाहिए, कोई पार्टी अगर टिकट दे, चुनाव लड़ने का मन है? चुनाव लड़ने का तो मन है। हाँ। अगर हमको बीजेपी से टिकट मिल जाए तो हम जरमुंडी से ही खड़ा हो जाएंगे। बादल पत्र लेके खिलाफ? जी, तो हो जाएंगे। मैंने कौन पार्टी से जाना चाहिए? हम बीजेपी से कमलपुर। अगर JMM दे दे तो वो तो कांग्रेस के विधायक? जी, वो देंगे ही नहीं हमको। अच्छा, वो तो वहाँ मजबूत दावेदार। हाँ, मौजूद है। मैंने बीजेपी से अगर टिकट दे दे तो आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं। मैंने ऑन कैमरा कह रहे हैं, एकदम रिकॉर्ड होने एकदम, हाँ एकदम जाएंगे हम। 4 महीना में चुनाव है, एकदम चले जाएंगे। आपका भी गतिविधि दर्शक भी जान रहे हैं, खूब रहता है, बहुत तरह का रैली वैली किए हैं। हमको जनता चाहता भी बहुत ज़्यादा है। हाँ। बहुत ज़्यादा चाहता है, क्योंकि हमारे क्षेत्र भी है जरमुंडी, और हमको खूब बढ़िया से जानते हैं। मेरे स्टाफ लोग यहाँ पे काम भी करते हैं। कहता है रोहित दादा आप एक बार हमारे जरमुंडी से विधायक में खड़ा होइए, हम फुल रूप दिल से सपोर्ट करेंगे।
टिकट को लेकर कोई नेता उतना जिस बातचीत चल रहा है, निशिकांत जी को कहे कि भैया कहाँ वहाँ? अभी तो बातचीत नहीं किया भाई जी, लेकिन देखिए अब समय, अगर मान लीजिए कृपा हो गया, कुछ इस तरह का कृपा दृष्टि हो गई तो लड़ने के लिए तैयार हैं? लड़ने के लिए हम तैयार हैं। जरमुंडी से लड़ना चाहते हैं? जी, जरूर लड़ना चाहते हैं। चुनाव जीत गए, टिकट मिल गया, तो रोहित मंडल पहला काम क्या करना चाहेंगे? हम जितने गरीब लोग हैं हर चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे। हम खुद अपने यहाँ हॉस्पिटल बना रहे हैं, वो भी फ्री सेवा रहेगा। अच्छा, सुखाड़ी गार्डन में जी हॉस्पिटल बन रहा है। आपकी बेटी तो तैयारी कर रही थी डॉक्टर का? जी, डॉक्टर तैयारी कर रहा है मेरी बेटी। हाँ। वो भी हमारे बोला पापा आपके नाम से हम एक हॉस्पिटल खोलेंगे। देखिए, इनके अंदर दिलचस्प कहानी, पढ़े लिखे नहीं है लेकिन बेटी को डॉक्टर बना रहे हैं, तो ये तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगा। मैंने टिकट विकट का संभावना होता है, तो रोहित मंडल जी से उम्मीद रखे जरमुंडी की जनता की भाई बढ़िया काम होने जा रहा है। हाँ, एकदम बढ़िया काम करेंगे भी। हम लोग दिल में छलकपट रखते भी नहीं हैं। हमको नेता का पैसा का कमी है नहीं? ऐसा कमी है भी नहीं। हाँ। जी, टैक्स देते हैं ना? तो लीजिए, टैक्स नहीं देंगे? ये तो बहुत जरूरी है आजकल युग में टैक्स देना। क्या? देखिए, रोहित मंडल जी को आप सुन रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, रोहित मंडल जी दिलबहार व्यक्ति हैं। इनसे जब मिलते हैं तो एक तरीके से समझो ऑफ कैमरा कई तरह की बातें होती हैं। पॉलिटिकल रूप से बच के बोल गए, चूंकि इनका सभी नेताओं से अच्छा संबंध है, लेकिन भाजपा को सॉफ्ट कॉर्नर में रखते हैं, मोदी जी को बहुत पसंद करते हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर जरमुंडी से अगर हमें भाजपा ऑफर करती है तो हम इनकार नहीं करने जा रहे हैं। विधायक का चुनाव 4 महीने के बाद, चूंकि विधानसभा का चुनाव होना है, सरकार चाहे बीजेपी चाहे तो लड़ सकते हैं चुनाव। एक बड़ा एक तरीके से समझिए अपडेट है आप लोगों के लिए। बाकी खबरों के साथ हमको जोड़े रखेंगे, देखते रहिए समाधान कब तक। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड।